बात करते हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस, कंपनी का स्टॉक 2.90 पर ट्रेडिंग कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर 3.33% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को अगर देखें तो यहाँ पर जो कंपनी की जो यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस है वहाँ से 63% की गिरावट आपको देखने को मिली है। पहले भी यहाँ पर काफ़ी बार वीडियो बनाए कि यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन उसके साथ कंपनी के जो Q4 है उसके नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताए गए थे। यहाँ पर कंपनी Q4 के जो नंबर्स है वो आ गए हैं और उसके साथ किस प्रकार से यहाँ आगे सेंटीमेंट रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप इस स्टॉक में निवेशक है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। अगर हम कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितने भी आपको डाटा ये देखने को मिल रहे हैं सभी आपको लाख में देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2023 यानी Q4, मार्च 31 मार्च 2022 यानी पिछले साल का Q4 और 31 दिसंबर 2022 यानी इस साल का Q3। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका कंपेयर अगर करें तो यहाँ पर फर्स्टली अगर अपन देखेंगे जो टोटल इनकम यहाँ पर कंपनी को हुई है वो अगर देखें तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है 8,626 लाख की हुई है और पिछले क्वार्टर के अंदर 13,337 लाख की थी। और इस साल के Q3 के अंदर 13,457, यानी जो कंपनी की जो टोटल इनकम है पिछले साल के Q4 की तुलना में और इस साल के Q3 की तुलना में दोनों ही जगह आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली है। उसी के साथ अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए तो पिछले साल के Q4 के अंदर कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस 10,171 लाख रुपए के थे वो यहाँ पर बढ़े हैं और 11,866 लाख रुपए के आपको टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो पिछले साल के Q4 की तुलना में तो यहाँ पर आपको कम नजर होते हुए पिछले क्वार्टर की तुलना में तो आपको कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पिछले साल के Q4 की तुलना में यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते हुए आपको नजर आए हैं। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो कंपनी को पिछले साल के Q4 के अंदर 3176 लाख का प्रॉफिट हुआ था और पिछले क्वार्टर के अंदर 347 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और इस क्वार्टर के अंदर बात करें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी को 3235 लाख रुपए का नुकसान आपको देखने को मिला। ये जो कोष्टक में जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है ये आपको लॉस को यहाँ पर शो करता है, जैसा कि अपने को यहाँ पर दिखाया भी गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यहाँ पर जो लॉस है आपको कोष्टक में आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल जो टैक्स की जो एक्सपेंसेज है अगर उसको माइनस करते हैं तो उसके बाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले साल के Q3 के अंदर 618 लाख का कंपनी को प्रॉफिट था और पिछले साल के Q4 के अंदर 2323 लाख का कंपनी को प्रॉफिट था और इस साल के Q4 के अंदर 2681 लाख का कंपनी को नुकसान हुआ है। यानी कंपनी के जो रिजल्ट है पिछले साल की तुलना में और पिछले साल के Q4 की तुलना में यहाँ पर आपको डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है। अगर ईयरली रिजल्ट की बात की जाए तो कंपनी की टोटल इनकम 34,459 लाख रुपए से बढ़कर 44,818 लाख आपको देखने को मिल रही है। इनकम में शानदार वृद्धि आपको देखने को मिली है। उसी के साथ एक्सपेंसेस को अगर देखें तो पिछले साल यहाँ पर कंपनी जो टोटल एक्सपेंसेस 30,553 लाख के थे वो बढ़कर 46,959 लाख के आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो पिछले साल कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3908 लाख रुपए का था वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया, 2136 लाख नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी बड़ी आप गिरावट इसको मान सकते हैं। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी अगर देखें तो यहाँ पर पिछले साल कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था 2894 लाख रुपये का था वो यहाँ पर घटकर 1550, वो भी नेगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट कंपनी के जो प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी हर जगह आपको कंपनी में गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण आपको डाउनवर्ड आपको इस स्टॉक में देखने को मिला। हालांकि एक लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो ये गिरावट आपको पिछले कुछ समय से जो स्टॉक में 63% की आपको गिरावट देखने को मिली है, ये धीरे धीरे यानी कंपनी का जो जैसे जैसे क्वार्टर रिजल्ट आपको डाउनवर्ड देखने को मिले उसी के अकॉर्डिंगली आपको गिरावट देखने को मिली है। और आगे आने वाले समय में अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर इंप्रूव होता है तो ऑब्वियसली अच्छी खासी यहाँ पर अफोर्ड रैली भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, कंपनी जिस प्रकार से यहाँ पर कार्य कर रही है, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न इस स्टॉक से आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें जो मार्च क्वार्टर है उसमें पॉजिटिविटी की तो यहाँ पर प्लेज शेयर जो कंपनी ने यहाँ पर कम करते हुए नजर आई है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर जहाँ कंपनी के जो प्लेज है 12.63 के थे वो प्लेज यहाँ पर 12.62 आपको देखने को मिल रहा है। यानी कंपनी ने अपना हल्का सा प्लेज कम किया जो एक पॉजिटिव इंडिकेटर आपको फ्यूचर को लेके है। तो यानी कंपनी के लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड आपको देखने को मिल रहा है और शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी कार्य कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है आपको मल्टीपल रिटर्न कंपनी के एक क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पर अपवर्ड आपको देखने के बाद मिल सकता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।